क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 सदिश बीज गणित के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। मेरा दावा है अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन कभी भी नहीं छूट सकते। वीडियो को लाइक कर दो। बाकी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देख के जाना। स्टार्टिंग में कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव रखे हैं, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार लगातार पूछा जा रहा है, हर साल आता है। कह रहे हैं ये जो सदिश है और ये जो सदिश है परस्पर लंबवत है तो लैम्डा का मान क्या होगा। ठीक है, अगर इस सदिश को मैं ए वेक्टर बोल दूं, ये ए वेक्टर है, और इस सदिश को मैं बोल दूं ये बी वेक्टर है। अगर ये वेक्टर इस वेक्टर पर लंबवत है, ठीक है, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये आपस में लंबवत है, तो अगर दो वेक्टर आपस में लंबवत होता है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, अदिश गुणनफल जो होता है, वो हमेशा 0 के बराबर होता है कि नहीं। तो ये मान हम यहाँ रख देंगे। ए हमारे पास क्या है, लैम्डा आई प्लस 4j, फिर क्या है प्लस के 3k। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है। 4i, फिर है प्लस का 2j, फिर है आपका माइनस के 4k। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। हल करते हैं। आई का गुणज आई के साथ होता है 4 गुणा लैम्डा, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 चौके 12। ठीक है, यहाँ पे बचा 4 लैम्डा, यहाँ से बचेगा माइनस के 4। ठीक है, माइनस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 4, 4 एकम 4, तो लैम्डा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ोगे 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, 5 नंबर 8 नंबर, बड़े नंबर के आते जाएंगे वीडियो में जैसे जैसे आप आगे जाओगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए लगातार पूछा जा रहा है। आप जानते हैं ये जो सर्कल है, ठीक है, अगर डायरेक्शन इधर देखेंगे आप, ये आई है, ये जे है, ये के है। ठीक है, तो यहाँ आई है, डॉट प्रोडक्ट जे इंटू के, जे इंटू के किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। ठीक है, फिर है जे लगा हुआ डॉट, आई गुणा के, आई उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है, आई गुणा के, तो माइनस जे के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, माइनस जे के। फिर आ जाओ के, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। डॉट प्रोडक्ट है के बराबर, तो आई गुण डॉट आई 1, प्लस इंटू माइनस माइनस, जे डॉट जे 1, और के डॉट के क्या है 1, 1 से 1 कटा, क्या आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ये जो सदिश है और ये जो सदिश है इसके बीच का कोण क्या है। देख रहे हो हर साल एग्जाम में आ जाता है कोण निकालना है। तो अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो अगर हमें कोण निकालना है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी बट्टे में मापांक ए गुणा मापांक बी, यही होता है। तो मैं लगे हाथ इस एक ए का मापांक निकाल लेता हूँ। क्या होगा मापांक, आई का गुणज 1 का वर्ग, जे का गुणज -2 का वर्ग, के का गुणज 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ये हो जाएगा √14। फिर निकाल लेता हूँ मैं मापांक बी। क्या होगा, आई के गुणज का वर्ग प्लस जे के गुणज का वर्ग प्लस के गुणज का वर्ग। ठीक है, के हमारे पास कितना है, 1 है। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 6 हो जाएगा √। ठीक है, फिर हमें निकालना है ए डॉट बी, ए डॉट बी निकालना है। ए हमारे पास क्या है, आई माइनस का 2j प्लस का 3k, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, आई माइनस का 2j प्लस का k। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई का गुणज आई के साथ 1 एकम 1, माइनस गुणा माइनस प्लस, 2 दूनी 4, प्लस गुणा प्लस, 3 एकम 3, ये कितना हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, ये मान आप यहाँ रखोगे, ऊपर आ गया 8। ठीक है, ऊपर आ गया 8, कैलकुलेशन सही है ना हमारी, 1 4 9। ठीक है, वहाँ पर क्या है 1 4, ठीक है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14, 14 और वो है 6। ठीक है, 14 और 6, तो 14 को मैं लिख सकता हूँ 2 7 और 6
दो तियां, दो बाहर आ गया 3, दो चौके, तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट के अंदर 21। ठीक है, अंडर रूट के अंदर 21 यही आएगा। तो ऑप्शन में गड़बड़ दे रखा है, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे? थीट कॉस इधर आके क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स में आ जाएगा। थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स 4/√21 ये आएगा। ऑप्शन यहाँ गड़बड़ कर रखा है, ठीक है। बाकी कैसे सॉल्व होगा वो मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं सब्जेक्टिव प्रश्नों में। कहने सदिश के अनुदिश 3 इकाई लंबाई का सदिश ज्ञात करना है आपको। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है। देखो हमें दिया क्या है, जो सदिश दे रखा है ना उसका नाम मान लेते हैं हम ए वेक्टर। दिया है ए वेक्टर, नाम दे दो जो वेक्टर हमें दे रखा है आई माइनस का 2j प्लस का 2k। हमें जो निकालना है इस सदिश का, ठीक है, क्या निकालना है, अनुदिश 3 इकाई लंबाई का सदिश हमें ज्ञात करना है। 3 इकाई बोलो, 3 से गुणा करना है। ए वेक्टर है, ए कैप निकालना है। ए कैप क्या होता है, ए कैप होता है ए वेक्टर बट्टे में ए का मापांक। ठीक है, तो यहाँ 3 ए वेक्टर हमारे पास क्या है, आई माइनस का 2j प्लस का 2k, और ए का मापांक क्या हो जाएगा, आई का गुणज 1 का वर्ग, जे का गुणज -2 का वर्ग, के का गुणज 2 का वर्ग। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, आई माइनस का 2j प्लस का 2k, तो ये आ जाएगा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, तो ये आ जाएगा √9 आई माइनस का 2j प्लस का 2k बट्टे में √9। तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 से 3 कट जाएगा, तो उत्तर हमें यही मिल जाएगा, आई माइनस का 2j प्लस का 2k। ठीक है, आंसर बड़े आराम से। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, कंजूसी मत करना कि आप लाइक ना करो। एक लाइक तो बनता ही है यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर करना। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हमें बिंदु दे रखा है, तो पहले बिंदु का क्या निकालना है, स्थिति सदिश, फिर पी क्यू निकालना है, फिर उसका दूरी निकालना है। तो देखिए लिखेंगे बिंदुओं का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। अगर मैं इसको चित्र बना के समझाना चाहूँ तो देखो का, ये चित्र बना के समझाना चाहूँ, यहाँ पर हमारा पी बिंदु है, यहाँ हमारा क्यू बिंदु है। ये पी और क्यू के बीच की क्या निकालनी, दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, पी और क्यू का क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश ओ पी, ओ क्यू क्या हो जाएगा, -4i प्लस का 1j प्लस के 2k। ठीक है, ये हो गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं कि ए और बी दो सदिश इस प्रकार है कि मापांक ए और मापांक बी दोनों के दोनों √2 है, ए डॉट बी -1 है। ए और बी के बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। बहुत ही इजी सा प्रश्न है। आप जानते हैं दोनों के बीच का जो सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर वो होता है ए डॉट बी बट्टे में मापांक ए गुणा मापांक बी होता है। सो देखो ए डॉट बी हमें दे रखा है -1, ठीक है, और मापांक ए और मापांक बी दोनों के दोनों दे रखे हैं √2, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1/2। यहाँ कॉस थीटा है तो नेगेटिव है, चेंज करना पड़ेगा। कॉस कॉस का मान नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। कॉस नेगेटिव है ना, 1/2 किस एंगल में मिलता है? 1/2 मिलता है 60 पे। 60 बोले तो π/3 घटा देंगे, कॉस से कॉस कटा, थीटा आ जाएगा पाई माइनस π/3। तो ये आ जाएगा 3π - π/3। तो थीटा का मान आ जाएगा 2π/3, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं इसका और इसका अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन एक नंबर में आ जाता है, सिंपल। देखो अदिश गुणन ज्ञात करना है, दिया है ए वेक्टर हमारे पास क्या दे रखा है 3i + 8j - 2k, और बी वेक्टर हमको दे रखा है 5i + j + 2k, ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें क्या निकालना है? अदिश गुणनफल बोले तो ए डॉट बी, अदिश का मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो ए हमारे पास है 3i + 8j - 2k, और बी हमारे पास है 5i + j + 2k। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के के साथ। 3 ही 5 15, प्लस गुणा प्लस प्लस, 8 एकम 8, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 दूनी 4, ठीक है। 8 में 4 घटाएंगे 15 और 4 19, आंसर आ जाएगा 19, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, आपको ए क्रॉस बी का परिमाण निकालना है। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन 1 या फिर 2 नंबर में आ सकता है। ए क्रॉस बी हमें परिमाण निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? ए क्रॉस बी निकालना होगा। ए का गुणज क्या है? आई का गुणज, आई यहाँ लिखोगे, जे यहाँ लिखोगे, के यहाँ लिखोगे। आई का गुणज 1, जे का गुणज 2, के का गुणज -2। फिर बी वाले पे आ जाओ। आई का गुणज 2, जे का गुणज 3, के का गुणज -1, ठीक हो गया। आई प्लस का आ जाएगा 2 एकम -2, 2 3 6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस का जे, 1 कम -1, और 2 दूनी 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस माइनस फिर आ जाएगा प्लस, के वाला छुपाओगे 1 3 3 और 2 दूनी 4। तो यहाँ से आ जाएगा 4 में से 2, 6 में से 2 घटाओगे 4i, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 3i 3j, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का k, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? परिमाण निकालना है। तो 4i - 3j - k का क्या निकालना? परिमाण। तो परिमाण के लिए अंडर के अंदर i के गुणज का वर्ग, j के गुणज का वर्ग, और k के गुणज का वर्ग, ठीक है। 4 चक्कू 16, 3 तिया 9, और 1 का वर्ग क्या होता है? 1, ठीक है। तो ये 10 और 16 कितना हो जाएगा? √26, आंसर। बड़े आराम से हो गया, 1 नंबर में ही आएगा ऐसा प्रश्न, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये चीज एक मात्रक सदिश हो। ये जो ना एक क्या है? एक मात्रक सदिश है। अगर इसको मैं एक सदिश बोलूं, x का मान हमें निकालना है,
ये ए वेक्टर है मान लेते हैं। क्या दे रखा है आपको, एक्स से गुणा कर दो, एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स के दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, ये बोल रखा है कि ये एक मात्रक सदिश है, यानी कि अगर इसका परिमाण निकालोगे तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। और हमें क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है। एक्स का क्या करना है, मान निकालना है। चूंकि ये 1 के बराबर है तो इसका क्या निकालोगे, परिमाण। अंडर रूट के अंदर आई के गुणज का वर्ग, जे के गुणज का वर्ग, के गुणज का वर्ग, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3x²। आगे हल करेंगे, बाहर आ जाएगा x, इधर रहेगा अंडर रूट 3। एक x का मान क्या हो जाएगा, 1/√3 आंसर, ठीक है जी। x का मान क्या होगा, 1/√3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 1 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे सदिश a और b के योगफल एवं अंतर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, योगफल, ठीक है। पहले हम निकाल लेंगे योगफल। योगफल क्या होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। a वेक्टर हमको दे रखा है 2i प्लस 2j माइनस के 5k, प्लस b वेक्टर हमारे पास है 2i प्लस j प्लस का 3k। तो 2 और 2 4i, 2j और 1j 3j, माइनस के 5k प्लस के 3k माइनस के 2k, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो भी आया है इसका क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है। मात्रक सदिश, अब क्या निकालना है, मात्रक सदिश। क्या होगा सूत्र, ये जो भी है a प्लस बी और नीचे है इसका क्या आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा। जो भी वेक्टर रहता है उसको उसके परिमाण से भाग देने पे हमें क्या मिलता है, मात्रक सदिश मिलता है। तो a प्लस बी हमारे पास हमको मिला है 4i प्लस 3j माइनस का 2k, और यहाँ पे हमको मिल जाएगा i का गुणज 4, j का गुणज 3 और k का गुणज माइनस के 2, इन सब का वर्ग, ठीक है। तो ऊपर हमको क्या मिल गया, 4i प्लस 3j माइनस का 2k और 4 का वर्ग 16, 3 3 9, 2 का वर्ग 4, 16 और 4 20 बट्टे 20 और 9 29 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास है 4i प्लस का 3j माइनस का 2k बट्टे में क्या है, अंडर रूट 29 आंसर। ये योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश है। ऐसे ही क्या निकालना है, अंतर के अनुदिश। अब हमें निकालना है नेक्स्ट पार्ट में अंतर। क्या निकालना है, अंतर। अंतर बोले तो a माइनस बी वेक्टर हमें ज्ञात करना है। तो a वेक्टर हमारे पास है 2i प्लस का 2j माइनस, और ये आ जाएगा 2i प्लस j प्लस 3k, ठीक है। तो 2 में से 2i घटाओगे 0i, 2j में से 1j घटाओगे 1j और माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस के 8k, ठीक है। अतः मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, a माइनस बी वेक्टर बट्टे में क्या आ जाएगा, इसका परिमाण आ जाएगा। तो a माइनस बी हमें क्या मिला, 0i प्लस j माइनस का 8k बट्टे में आ जाएगा परिमाण i का गुणज 0 का वर्ग, j का गुणज 1 का वर्ग, k का गुणज माइनस 8 का वर्ग। तो यह आ जाएगा j माइनस 8k और यहाँ से आ जाएगा 1 8 8 64, तो j माइनस के 8k बट्टे में अंडर रूट 65। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। इतना आसान प्रश्न था, और ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न यही है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सदिश का सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। जिसको का कहा जाएगा उसे ए बोलोगे, पर जिसे बोलेगा उसे बी वेक्टर कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, सिंपल ट्रिक है। 2024 में क्वेश्चन नहीं आया था प्रक्षेप वाला, इस साल पक्का आएगा, तो हमको दिया है। मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताया, का जिस पे होगा ना उसको ए वेक्टर बोलना। 7i प्लस प्लस जे माइनस के 4k, जिस पे पर बोलेगा उसको बी वेक्टर बोलना है। तो ये क्या है, 2i प्लस 6j प्लस का 3k। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना, प्रक्षेप निकालना है। ए का बी पर प्रक्षेप बोला है, जिस पर प्रक्षेप बोले ना उसका परिमाण नीचे आता है। ए डॉट बी तो रहेगा ही रहेगा ऊपर, जिस पर बोलेगा उसका परिमाण नीचे आता है। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 7i प्लस का जे माइनस का 4k, डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस 6j प्लस 3k, बट्टे में क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर i का गुणज 2 का वर्ग, j का गुणज 6 का वर्ग प्लस k का गुणज 3 का वर्ग। अब डॉट प्रोडक्ट i का i के साथ 7 दूनी 14 प्लस इंटू प्लस प्लस, 1 छक 6, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, 4 तियाँ 12, बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 छंग 36, 3 तियाँ 9, तो 16 20, 20 में से 12 घटाएंगे 8 बचेगा, और ये आ जाएगा 49। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, 8/7 आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8/7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये भी शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए प्लस लेमडा बी सी पर लंब है, तो लेमडा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए प्लस लेमडा बी। ए हमें क्या दे रखा है, 2i प्लस का 2j प्लस का 3k। लेमडा बी हमको दे रखा है माइनस के आई प्लस के 2j प्लस के k, है ना। ये चीज़ पहले निकालनी पड़ेगी, ए प्लस लेमडा बी। तो देखो मेरे भाई, यहाँ से आई निकालो वनिष्ठ, यहाँ से बचेगा 2, लेमडा से गुणा करोगे तो माइनस के लेमडा हो जाएगा, लेमडा माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर जे वनिष्ठ निकालोगे, यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस के 2 लेमडा, यहाँ से के निकालोगे वनिष्ठ, इधर से बचेगा 3, इधर 1 है, 1 इंटू लेमडा लेमडा। ठीक है, ये समीकरण मान लेते हैं 1। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है कि a प्लस लेमडा बी सी पर लंब है। चूंकि a प्लस लेमडा बी सी पर लंब है, अगर कोई किसी पर लंब है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इट मीन्स a प्लस लेमडा बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा सी के साथ वो क्या होगा, 0 होगा। चलिए आगे हल करते हैं। तो ये हमारे पास है आई, ये प्लस लेमडा बी ना, इसको लिखना पड़ेगा 2 माइनस के लेमडा प्लस जे 2 प्लस के 2 लेमडा प्लस के, यहाँ है 3 प्लस लेमडा। ठीक है, ये हो गया a प्लस लेमडा बी। डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें। हाँ, सी क्या है यहाँ पर देखो, 3i प्लस जे, बस के है ही नहीं, तो के नहीं है तो 0 के, ये किसके बराबर होगा, 0 के। अब आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई का गुणज आई के साथ, 3 गुणा 2 माइनस लेमडा, जे का गुणज जे के साथ, 2 प्लस 2 लेमडा की गुणा क्या होगी, 1 के साथ, और के की गुणज के साथ, 3 प्लस लेमडा किसके साथ गुणा हो जाएगा, 0 के साथ। तो गुणा करोगे 3 दूनी 6, माइनस का 3 लेमडा, 2 प्लस 2 लेमडा, और ये वाला पार्ट क्या है, 0 है।
क्योंकि 0 को किसी के साथ गुणा करते हैं तो 0 होता है। तो यहाँ देखो मेरे भाई, 6 और 2 8, माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस के लैम्डा। तो माइनस का लैम्डा इधर आके क्या हो गया, प्लस के लैम्डा। तो लैम्डा का मान कितना होगा, 8 होगा। सिंपल, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दर्शाना है कि ये जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 वेक्टर है। ठीक है, इसको आप ए वेक्टर बोलो, इसको आप बी वेक्टर बोलो, और इसको आप सी वेक्टर बोलो। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, समद्विबाहु। तो ये कैसे बनेगा, तो हमको दिया है, देखो पोजीशन वेक्टर हमको दे रखा है, हमको पोजीशन वेक्टर दे रखा है। क्या दे रखा है, ओ ए मान लेते हैं, ओ ए दे रखा है 2i, ओ बी ये हमको दे रखा है -k i -k4j। ठीक है, और अगला हमें दे रखा है ओ सी, क्या दे रखा है -k i +k4j। देखो समद्विबाहु, अगर दो बीच की दूरियां बराबर दिखा देते हो, जैसे ए बी ए सी, एक पॉइंट ले लो ना, दो बराबर बीच की दूरी दिखाओगे तो ही समद्विबाहु होगा ना। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, ए बी वेक्टर निकाल लेता हूँ, ए बी हो गया, और एक निकाल लेता हूँ ए सी वेक्टर। दो ही निकालूंगा, ए को फिक्स किया, देखो ए का बी के साथ, ए का सी के साथ। ठीक है, मैंने ए बी के बाद बी सी नहीं निकाला है, ये ध्यान रखना। तो ए बी क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस का ओ ए हो जाएगा। तो ओ बी हमारे पास क्या है, -i -k4j, और ओ ए कितना 2i है। तो ये हो जाएगा i और माइनस का 2i, -k3i -k4j। अब इसका मैं हाथों हाथ परिमाण भी निकाल लेता हूँ, बीच की दूरी ना, दूरी मतलब परिमाण, i के गुणज का वर्ग प्लस j के गुणज का वर्ग। 3 तिया 9, 4 चौको 16, यह आ जाएगा √25, यानी कि 5 मात्रक। ठीक है, अब निकालते हैं AC। AC क्या हो जाएगा, OC वेक्टर, C बाद में तो पहले आता है, और फिर लग जाएगा OA वेक्टर माइनस। ठीक है, OC हमारे पास है -ki +4j, OA वेक्टर हमारे पास है 2i, तो ये हो जाएगा -3i +4j। तो हम क्या निकाल लेंगे, AC के बीच की दूरी, AC का परिमाण, तो i के गुणज का वर्ग और j के गुणज का वर्ग, कितना आ गया, वही चीज 5 आ गया, 5 मात्रक। ये 5 नहीं लग रहा है, ये 6 लग रहा है। ठीक है, यह है 5 मात्रक। चूंकि ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का जो परिमाण है वो समान है, दो बराबर दिखा दिया ना, क्योंकि सिद्ध करने के लिए बोला है, तो दो ही निकाल के दिखा दिया, दो बीच की दूरी बराबर आ गई। अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, अगर ये ए है, ये बी वेक्टर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं ए और बी दे रखी हैं। तो सिंपल सा याद रखिएगा सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो ए क्रॉस बी आपको निकालना होगा, और उसका परिमाण निकाल के 2 से भाग दे देना होगा। ठीक है, इसको बस याद रखिएगा, बाकी तो आसानी है। तो ए बी दे रखा है, तो पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। यहाँ पे आई, यहाँ जे, यहाँ के। ए का गुणज क्या है, आई में 3, जे का गुणज -1, ए का गुणज 5। बी में आ जाओ, आई का गुणज 1,
जे का गुणज 2 और के का गुणज -1। ठीक हो गया। आई को छुपाएंगे, एक कम एक, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, फिर माइनस का जे लग जाएगा, 3 एकम -3 माइनस 5 एकम 5, फिर प्लस का के को छुपाएंगे, 3 दूनी 6, एक एकम माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस के 9i 8, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 8j और 7k। ठीक हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका परिमाण निकालना है। अब a क्रॉस b का क्या निकालेंगे, परिमाण। तो i का गुणज क्या है, -9 का वर्ग, j का गुणज है 8 का वर्ग और k का गुणज है 7 का वर्ग। 9 9 81, 8 8 64, 7 7 49, 9 और 4, 9 और 1 10 और 4 14, हासिल लगा 1, 6 और 4 10 और 8 18 और 1 19, 194 यहीं पे रहने देते हैं। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल a क्रॉस b का परिमाण बट्टे में 2, यानी कि √194/2 वर्ग इकाई। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। इतना आसान था। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं ए एक एकांक सदिश है। ठीक है, ए एक एकांक सदिश है, ये चीज हमको बोल रही है, तो इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है। ओके, एकांक सदिश है तो यानी कि इसके परिमाण का मान कितना होगा, 1 होगा। दिया है, क्या दिया है, ए एक एकांक सदिश है, यानी कि यूनिट वेक्टर एकांक सदिश है, यानी कि ए के परिमाण का मान कितना होगा, 1 होगा। जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न में क्या दे रखा है, x माइनस ए गुणा, मतलब डॉट प्रोडक्ट x प्लस ए बराबर कितना है, 8 है। कई बच्चे सूत्र लगा देते हैं इसमें, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऐसा मत करने लग जाना, डॉट प्रोडक्ट है ये भाई। ठीक है, तो x डॉट प्रोडक्ट x के साथ प्लस x का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा a के साथ, माइनस a का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा x के साथ, प्लस इंटू माइनस माइनस, और a का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा a के साथ। इधर कितना है, 8 है। x डॉट x क्या हो जाएगा, इस x का परिमाण का वर्ग। आप जानते हैं x डॉट a हो या a डॉट x हो, बात एक ही होती है। ये कट गया और ये आ गया ये चीज। ठीक है, अब a का मान क्या है, 1 है, यहां पर रख दीजिए 1, और इधर कितना है, 8 है। माइनस का इधर आके क्या हो गया, प्लस, x निकालना है तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वर्गमूल निकाल लिया हमने, तो x के परिमाण का आंसर क्या हो गया, प्लस माइनस 3 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर में आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है, 18 में लास्ट पूछा गया था, पिछले साल फिर पूछ लिया गया। तो कई बच्चे ये ऐसा सोच रहे हैं कि सर 14 15 16 के प्रश्न नहीं आएंगे, तो आपकी गलत फहमी है, आ सकता है। ठीक है, आएगा ज़रूर। रिसेंट के तो करने ही करने हैं, मतलब 23 24, ठीक है 22, ये सब तो करना ही करना है, लेकिन 15 16 18 ये सब भी प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने, इसीलिए ये सीरीज में करा रहा हूँ, ताकि इनको करके जाओ, ताकि एग्जाम में जब बैठो तो आपको ये ना लगे कि मैंने इनको कभी पहले ट्राई नहीं किया है। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये ज़रूरी क्यों है। आप ऐसा नहीं बोल रहे हो कि आप कर नहीं सकते, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है आप कर लोगे, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे और ये प्रश्न आपके आंखों के सामने आ गया और आपने कभी इससे पहले इसको सॉल्व नहीं किया है, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे और फिर सोचोगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। सोचने में टाइम लगेगा, फिर उसको सोच को आप कॉपी में लिखोगे, उसमें भी टाइम लगेगा।
इसीलिए कॉन्सेप्ट हमारा बना हुआ है, लेकिन उन कॉन्सेप्ट पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अगर नहीं जानेंगे तो हमसे एग्जाम में टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए तो एग्जाम से पहले ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं हम, ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए, हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो पाए, ताकि हम अच्छा खेल पाए एग्जाम में, है कि नहीं। तो ये क्या बोल रखा है कि यदि एकांक सदिश ए और बी, एकांक बोला है, ठीक है, ए और बी के बीच का कोण थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज इसके बराबर होती है। तो देखो हमें दिया क्या है, दिया है ए और बी एकांक सदिश है, तो ए का परिमाण का मान 1 होगा और बी का परिमाण का मान भी क्या होगा, 1 होगा। ये हमको दे रखा है और ये चीज़ हमको सिद्ध करनी है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। आप जानते हैं ए माइनस बी का जो स्क्वायर है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी लिख सकता हूँ इसको ऐसे में, है कि नहीं। अब इसको मैं कैसे कर दूंगा, ए डॉट ए हो जाएगा माइनस ए डॉट बी हो जाएगा, फिर नेगेटिव क्या हो जाएगा, बी डॉट ए हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बी डॉट बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मापांक ए का वर्ग, ए डॉट बी हो या बी डॉट ए को बात एक ही होता है। आप जानते हैं कि भैया ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात है, तो ये 2 बार है, तो ये माइनस का ट्वाइस ए डॉट बी हो गया, और बी डॉट बी क्या होता है, मापांक बी का वर्ग। तो मापांक ए और मापांक बी हमारे पास क्या है, एक एक है, उठाकर यहाँ पर पटक दो, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग ट्वाइस ए डॉट बी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा ए डॉट बी, तो 2 आ जाएगा यहाँ से उभयनिष्ठ, यहाँ से 2 आ गया उभयनिष्ठ, अंदर बचेगा 2 1 कम 2, और यहाँ आ जाएगा ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी आ जाएगा। आप कहोगे सर आपका उत्तर कहाँ आ रहा है, दूर दूर तक नहीं, आपका उत्तर तो सही, क्या करवा रहे हो, है कि नहीं, सही बात है, क्या करवा रहा हूँ मैं। आप जानते हो कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी बट्टे में मापांक ए गुणा मापांक बी। यानी कि मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी ये बट्टे के तरह के गुणे में आ जाएगा, कॉस थीटा मापांक ए गुणा मापांक बी लिख सकता हूँ। और आप जानते ही हैं मापांक ए और मापांक बी का मान क्या, 1 1 है, तो यहाँ रख दूंगा कॉस थीटा, इसका मान 1 और इसका मान भी 1, यानी कि इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो सीधा सीधा ए डॉट बी की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। आ गया कॉस थीटा। अब रखो, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरफ हमारा क्या है, ए माइनस बी का वर्ग, और इधर है 1 माइनस, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, यही होता है ना। ए माइनस बी 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या ले लोगे दोनों तरफ, वर्गमूल, वर्गमूल ले लो दोनों तरफ। तो यहां से क्या बचेगा, ए माइनस बी 4 का वर्गमूल 2, और यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बाई 2, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ बचेगा सिर्फ साइन थीटा बाई 2। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। आराम से हो गया। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो प्रश्न है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सीधा सीधा बता दूं। आपके एनसीईआरटी में 2 उदाहरण होंगे, उदाहरण नंबर भी बता देता हूँ, उदाहरण नंबर 19 और 20। ये मैंने एनसीईआरटी पढ़ाते वक्त भी बता रखा है, करा रखा है, इंपॉर्टेंट ठीक। ये जो 2 उदाहरण और 19 और 20 है, ये 5-5 नंबर में प्रूफ में आते हैं। इनका स्पेसिफिक नाम भी, एक तो कोची सचवार्ड्स इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं। और इसका प्रूफ, डिटेल वाला प्रूफ, इसके बाद पर आधारित प्रश्न आप बड़ी कक्षाओं में सीखोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह में
अब पढ़ोगे। फिलहाल इस पे आ जाते हैं। हमें क्या बोला, दिखलाइए कि दो सदिश। हो सकता है मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया हो, लेकिन दोनों उदाहरण इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, दोनों भी एग्जाम में आए हुए हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। हमें दिखाना है कि अगर ए और बी दो वेक्टर हैं तो ये कंडीशन होल्ड करती है, ये कंडीशन होल्ड होती है, ये हमको संतुष्ट करके दिखाना, ये हमको बताना है। ठीक है। अच्छा, ये दूसरा वाला कंडीशन है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखो ध्यान से देखना। तो अगर ये चीज़ हम ले लें, बायां पक्ष ले रहा हूं मैं, चूंकि बायां पक्ष में ले रहा हूं, ए प्लस बी का मापांक का अगर मैं वर्ग लिख दूं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गुणा में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो ए डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, फिर ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, ये लिख सकता हूँ। फिर आ जाएगा बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इस कंडीशन को पे होल्ड करना है, तो ये हमको यहाँ मिल जाएगा ए के मापांक का वर्ग, ये मिल जाएगा ए डॉट बी डॉट ए, एक ही बात होता है, तो दुगना मिल जाएगा ए डॉट बी, और ये मिल जाएगा बी के मापांक का वर्ग। ओके, ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ एक नियम, आप जानते होंगे। यदि अगर आप x वास्तविक संख्या से लेते हो, तो अगर अगर मैं मापांक के फॉर्म में लिखूं, मॉडुलस x जो होता है वो हमेशा, मॉडुलस x जो होता है ना, अगर इसको मैं मॉडुलस के फॉर्म में लिखूं, या तो इसके x के बराबर होगा या इससे बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा उससे, क्योंकि मॉडुलस है, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। या तो इसके बराबर हो जाएगा या फिर हमेशा उससे बड़ा ही होगा। इस कंडीशन का मैं अगर उपयोग करूं, इसको अगर मैं मॉड के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करूं, क्योंकि ये मॉडुलस में है, ये भी मॉडुलस में है, इसको अगर मॉड के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करूं, तो ये आइडेंटिटी मैं लगा सकता हूं, यहाँ पर लगा दूंगा। तो जैसे ही आइडेंटिटी इसके जगह पर ये मॉड लगाऊंगा, उसके साथ साथ ये इनइक्वालिटी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, बात बाकी चीज़ एकदम आसान हो जाएगी। ये चिन्ह लग जाएगा अब ए डॉट बी, ये चिन्ह हमारे पास नहीं था और वो चिन्ह अब हमारे पास आ चुका है इस नियम से। जैसे ही मैंने ये मॉड लगाया, उसके साथ साथ ये जो असमीका है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, बराबर नहीं लिख सकते आप। अब ये क्या, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या है, मापांक ए प्लस मापांक बी का होल स्क्वायर। इधर क्या है मेरे पास, ए प्लस बी। ठीक है, अब मैं क्या ले लूँगा, दोनों तरफ वर्गमूल ले लूँगा। जैसे ही वर्गमूल लूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी, जो होगी वो होगी मापांक ए प्लस मापांक बी। ठीक है जी, यही हमको सिद्ध करना था। 5 नंबर में आ रखा है, इतना छोटू सा 5 नंबर में आता है, 5 नंबर से कम में नहीं आता, तो इतना आसान है। ठीक है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, यही चीज़ में, ये सबसे इसका मेन पार्ट है। ठीक है, देखो लग गया, दूसरा भी ले लिया। 24 में पूछा भी गया हुआ है, कह रहे हैं अगर ए तथा बी सदिश के लिए ये चीज़ आपको ये दिखानी है, इसके बराबर होती है, इसे कहते हैं कोची इनइक्वालिटी, कोची सचुआर्ज इनइक्वालिटी इसका नाम है। तो देखो दो केस हैं। केस 1, यदि आप ए वेक्टर 0 ले लो, या फिर आप बी वेक्टर 0 ले लो, या फिर दोनों को अगर आप 0 ले लोगे, ए व बी दोनों के दोनों अगर आप ले लो किसके बराबर, 0 के बराबर, तो ये जो आइडेंटिटी है वो होल्ड होगी। ये पहला केस है। देखो 0 गुणा कुछ भी 0 होता है, 0 का परिमाण 0 होता है, तो ये कंडीशन होल्ड हो जाएगा। कंडीशन होल्ड होने का मतलब पता है क्या होता है, अगर यहाँ पर आपको दो आइडेंटिटी दिख रही है, अगर दोनों में से कोई एक होल्ड हो जा रहा है तो उसे होल्ड कहते हैं, संतुष्ट कहते हैं। तो अगर ए 0 ले लो या बी 0 ले लो, 0 गुणा कुछ भी होगा 0, 0 का परिमाण क्या होता है 0, 0 गुणा कुछ भी हो 0, तो दोनों तरफ 0 0 हो जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर
ए जीरो हो या बी वेक्टर जीरो या दोनों जीरो हो, तो उस स्थिति में ये तो होल्ड होगा ही होगा। केस टू हमारे पास क्या है, केस टू ये इंपॉर्टेंट है। केस टू क्या है, यदि ना तो ए वेक्टर जीरो है ना तो बी वेक्टर जीरो है। अगर ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, तो इस कंडीशन को होल्ड करके दिखाना है, तो इस कंडीशन को होल्ड करके दिखाना है। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। माना ए व बी के बीच का कोण क्या है, थीटा है। थीटा है, हमने बोल दिया, 5 नंबर में आ रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, ए डॉट बी बट्टे में मापांक ए गुणा मापांक बी होता है फॉर्मूला। तिरछे गुणा कर दो, तिरछे गुणा कर दो, इसके बट्टे में एक लो, तो यहाँ लग जाएगा ए डॉट बी और ये हो जाएगा मापांक ए गुणा मापांक बी, और इधर आ जाएगा कॉस थीटा, इधर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अच्छा, फिर क्या लगा, इस तरफ परिमाण है, दोनों तरफ परिमाण ले लो। अब परिमाण लेने पर, क्योंकि ये परिमाण चिन्ह है ना, तो ले लो परिमाण भाई दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी, परिमाण का परिमाण वही रहता है, ये लग गया कॉस थीटा का परिमाण। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता होगा कि भैया कॉस थीटा के जो परिमाण का मान होता है, परिमाण की बात हो रहा है ना, तो उसका मान हमेशा 1 से छोटा होता है, या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा। अगर सिर्फ कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस थीटा का मान -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ये आप जानते हो। लेकिन यहाँ परिमाण लग गया तो इसका मान 1 से क्या होता है, छोटा होता है। तो जब जब इसके जगह पर 1 रखोगे, तो कैसे रखेंगे, ए डॉट बी, जब इसके जगह पर ये मान रखूंगा मैं, तो ये पूरी आइडेंटिटी आएगी यहाँ पर, ये चीज़ पूरी आएगी सर्वसमीका। ठीक है, ये मापांक ए मापांक बी गुणे में 1, तो ये आ जाएगी ए डॉट बी, ये चीज, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर दें वही रहता है, तो इसके साथ जब ये मान मैंने रखा, तो इसके साथ ये असमीका भी यहाँ पे आएगी, बराबर मत रख देना, ये पूरी असमीका आएगी। ये हो गया बड़े आराम से। ठीक है, तो इसे कहते हैं कोची इनइक्वालिटी। ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ोगे बड़ी कक्षा में, जब जाओगे ना, बीएससी सेकेंड ईयर में आएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ोगे, इतनी मोटी किताब आएगी, और उसके बाद जब एमएससी करोगे तब भी आएगी। ठीक है, आपको मैं रिप्लाई देना नहीं चाहता, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी, कई बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भेजा, वीडियो का लिंक भेजा। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से एक निवेदन है बच्चों, कि इस क्लिप को प्लीज़ उस टीचर तक पहुंचा देना। हालांकि उस टीचर की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, बट उसके व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं, मेहनत करता है, लेकिन वो मुझे बोल रहा था कि मैं व्यूज़ खरीदता हूँ, अब मेरे पास पैसे नहीं तो मैं रो रहा हूँ व्यूज़ के लिए। तो आप, मेरी कंडीशन आप जानते हैं, मैं गरीब घर से बड़ा हूँ। उस टीचर ने शुरुआत की है 5 साल पहले वीडियोस बनाने की, मेरे वीडियोस में बना रहा हूँ 8 साल से, यूट्यूब पे आज 8वां साल लग चुका है मेरा, और वो 5 साल से बना रहा है। तो भाई मैं तुमसे इस फील्ड में एक्सपीरियंस हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हारी एज क्या है, तुमने शायद मेरी क्वालिफिकेशन नहीं जानते होगे। तो भाई मैंने मास्टर्स की हुई है, वो वीडियो में बोलता है कि मैं उनको बढ़ा दूंगा, तो मैं आज एक वीडियो में बोलता हूँ कि देखो भाई, तुम्हारी टीचिंग मैंने देखी है, तुम अच्छा पढ़ाते हो, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन टीचर हो तो टीचर की रिस्पेक्ट करनी सीख लो। किसी को जानते नहीं हो, किसी के बारे में कुछ जानते नहीं हो, मन में जो भी आ रहा है आप बकवास कर रहे हो, तो वो गलत है। वो टीजीटी मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जब आप किसी फील्ड में पढ़ाते हो ना, तो आपको पूरा नॉलेज उस चीज़ का हो जाता है। तो आप, आई थिंक आप खुद टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो आप उस चीज़ के लिए पढ़ रहे होगे, और फिर आप खुद उस पर वीडियो बना रहे हो, पढ़ भी नहीं रहे हो तो कुछ पढ़ा रहे होगे, तो उस फील्ड में आपकी थोड़ी पकड़ हो गई है। जब भी हम किसी फील्ड में जाते हैं ना, हमारी उस फील्ड में पकड़ हो जाती है। अब मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मुझे थोड़ी ना अभी एसएससी का आ जाएगा, एसएससी का आएगा क्या, नहीं आएगा, तुम्हें भी नहीं आएगा, है कि नहीं। तो जिस फील्ड में हम पढ़ा रहे होते हैं, हमारी पकड़ उस फील्ड पे बन जाती है, ये चीज़ जानते हो। अब मेरे को कोई शॉर्टकट नहीं आता, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एकेडमिक्स,
एकेडमिक्स में शॉर्टकट नहीं चलते हैं। अब वो टीचर बोल रहा है कि मैं 1 सेकंड में कर दूंगा आंसर, तो मैं 1 सेकंड में वाला टीचर नहीं हूँ। मेरे को पढ़ाना होता है यहाँ पर डीप नॉलेज, बच्चों को पूरा एक्सप्लेनेशन देना होता है। क्योंकि अगर बच्चा शॉर्टकट करेगा तो उसके नंबर भी एग्जाम में शॉर्टकट हो जाएंगे, और शॉर्टकट तरीका में बड़ा खतरनाक होता है। शॉर्टकट क्यों बताऊँ, अभी 9th 10th 11th 12th को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर शॉर्टकट नहीं चलता, यहाँ पर डीप नॉलेज चलता है। हर एक चीज़ बतानी पड़ती है स्टेप बाय स्टेप, है कि नहीं। उसके साथ साथ मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बीएससी की है, मैथमेटिक्स से मैंने एमएससी की हुई है। आप जान लीजिए 7 से 8 साल पहले नेट की प्रिपरेशन के लिए नेट गेट बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स में पढ़ा चुका हूँ। तुम तो पढ़ा रहे हो भाई मेरे, मैं पढ़ा चुका हूँ। बी नेट गेट की प्रिपरेशन के लिए सारा चीज़ पढ़ा चुका हूँ। तुम पढ़ा रहे हो, 6200 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं बोलूँगा। मुझे उसने बंदे ने बोला है कि मैं व्यूज़, मतलब लाखों रुपए देके मैंने व्यूज़ बनाए हैं। अगर तुमने कहीं से भी साबित कर दिया कि मैंने ऐसे किया है, तो तुम्हारी पैर की जूती मेरे सर के ऊपर, और बताओ, मेरे सर के ऊपर। और तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा। अगर तुम्हें ऐसा चाहिए ना कि भाई लाखों रुपए दे के मैं व्यूज़ खरीद सकता हूँ, तो तुम मेरे से पैसे ले लो, मैं लोन ले लूँगा, 1 लाख रुपए तुम्हें दे रहा हूँ, तुम व्यूज़ ले लो। यूट्यूब तुम्हारा चैनल उसी अगले दिन ही उड़ा देगा, क्योंकि यूट्यूब हर चीज़ को देख लेता है कि व्यूज़ कहाँ से आ गए, ऑर्गेनिक से आ रहे हैं, इनऑर्गेनिक तरीके से आ रहे हैं। बेवकूफ़ समझ रखा है क्या यूट्यूब को तुमने? क्या ऐसी बात करता है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा हो भी चाहता है ना तो वो पकड़ लेता है यूट्यूब, ठीक है। एल्गोरिथम के साथ कोई नहीं खेल सकता। अगर ऐसा होता, ऐसा हो इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा होता है तो तुम मेरे पास आओ, मैं खुद अपने लोन लेके तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुम कर लो, फिर देखता हूँ क्या हो पाता है। मेरी तुमसे कोई हेट नहीं है, तुम अपने फील्ड में काम कर रहे हो, करो। मैंने तुम्हारा नाम तक नहीं लिया इस वीडियो में, तुमने भी मेरा नाम नहीं लिया कि मेरा थंबनेल पे फोटो यूज़ कर दिया। मैं तुम पे वीडियो बनाना चाहता ही नहीं था, मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता था। क्यों? मेरे बच्चे बोल रहे हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करे जा रहे हैं कि सर प्लीज़ बोल दो, बोल दो। मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको ना कोई जानता नहीं है, कोई नहीं जानता है इसको। अब इस बंदे ने मेरे ऊपर वीडियो बना दिया, ये चाहता है कि मैं इसके ऊपर बोलूँ ताकि लोग इसको जाने। तो भाई तुम्हारी ये जो अधूरी दास्तान है वो अधूरी की अधूरी रह जाएगी। मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, लेकिन तुम जान गए होगे कि मैं किसे कह रहा हूँ। तुमने अगर वीडियो देखा होगा तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये बंदा मेरे बारे में ही बोल रहा है, ठीक है। आप अच्छा काम कर रहे हो, करो, मेहनत करो। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ निस्वार्थ भाव से। आप पढ़ा रहे होगे, पैसे चार्ज करते होगे, मेरा कोई पैसा नहीं है, ठीक है। करोड़ों के ऑफर ठुकरा चुका हूँ। अगर तुम इतने बड़े विद्वान हो तो तुम्हें कितने ऑफर आ गए मुझे बता देना और मुझे मिला देना। और तुम मेरे को ऑफर की बात करोगे तो मैं मीटिंग्स, ईमेल्स, तुम्हें क्या चाहिए सब भेज सकता हूँ, सब भेज सकता हूँ। कॉन्टैक्ट से मेरे पास, पैसों के आगे कभी नहीं झुका। मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, क्योंकि मैं बच्चों को अपना भाई मानता हूँ, अपने बंधु मानता हूँ, इसलिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी बच्चों, मेरे भाइयों, ये उसके जवाब के चक्कर में हमारी वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, माफ़ी चाहता हूँ। अब आते हैं बैक ऑन द ट्रैक, प्रश्न पे आ जाते हैं, ठीक है। काम करो अपना, फालतू की बकवासें मत करो, यही मैं कहूँगा, ठीक है। टीचर हो, टीचर की तरह ही रहो। जो टीचर टीचर नहीं है उनको अगर आप क्रिटिसाइज करो तो चलता है। किसी के बारे में ना जान के अंधाधुंध कुछ भी बोलोगे, मज़ा नहीं आता ना। आप सोच रहे हो कि मेरे पास कुछ है नहीं एकेडमिक्स नॉलेज, 2010 से पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, 2010 से, समझ रहा है। फालतू की बातें कर रहे हैं। 15 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है मुझे बता देना एक बार। 15 साल हो गए, तुम 5 साल हो गए यूट्यूब पे आए हो, मेरा 8वां साल लग चुका है। मैंने घिस घिस के मेहनत की है। मैं तब से वीडियो बना रहा हूँ जब मुझे पता ही नहीं होता था थंबनेल क्या है, टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। 3 साल तो मैंने ऐसे ही वीडियो बना दिए, बिना टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में, कुछ भी बिना थंबनेल के। मेरे पुराने वीडियोस खोल के देख ले, वहाँ पे होगा ना, ओल्ड वीडियोस का आ जाता है, खोल के एक बार देख लेना तू भाई, पता लग जाएगा कितना पुराना खिलाड़ी हूँ मैं, कितना पुराना हूँ। मेरे को पैसे का लालच नहीं है, मेरे को बस एक ही चीज़ का लालच है कि बच्चे मुझे बोले कि सर अच्छा पढ़ाते हैं। और मैं खुद नहीं बोलता, कमेंट सेक्शन चेक कर लो किसी भी वीडियो को खोल के, पता लग जाएगा, ठीक है। अगर व्यूज़ खरीदे भी जाते हैं ना, तो अगर आपके अकॉर्डिंग व्यूज़ खरीदे जाते हैं तो कमेंट्स पढ़ के देख लो कितने क्रिएटर हैं, और उनका आप कमेंट करके देखो, आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। आई थिंक आपके वीडियो में भी रिप्लाई मिला होगा, कमेंट सेक्शन में देख लेना, ठीक है। यदि, चलो बहुत बकवास हो गई, कह रहे हैं यदि ये और ये 0 के बराबर है तो लैम्डा और यू का मान ज्ञात कीजिए प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है सदिश गुणन 0 के बराबर है। यहाँ आई लिखेंगे, यहाँ जे लिखेंगे और यहाँ के लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 27। यहाँ हो जाएगा आई का गुणज 1 और यहाँ हो जाएगा लैम्डा और यहाँ हो जाएगा न्यू। मैं चाहता था तुम्हारे पे कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता था क्योंकि तुमने मेरा फोटो यूज़ कर लिया है, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा छोड़ो यार, जो बोल रहा है बंदा बोलने दो उसको, अगर मन में संतुष्टि मिल रही है तो बोलने दो। बाकी तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई घृणा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें अपना भाई की तरह ही मानता हूँ। अगर मुझसे तुम्हें बात करनी हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो सारे बच्चों के पास है ही है, तुम भी मुझे फ़ोन पे बात कर सकते हो। ठीक है, भाई की तरह बात करेंगे। जो भी गिला शिकवा तुम्हारे मन में है, जो डाउट्स है, वो भी मैं दूर कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 6 न्यू 27 लैम्डा, इसकी गुणा इसके साथ माइनस की गुणा इसके साथ, फिर आ जाएगा माइनस का जे 2 न्यू और 27 से कम 27। ठीक है, फिर प्लस का के, ये छुपेगा 2 लैम्डा माइनस 6 कम 6। 0 को मैं लिख सकता हूँ, 0 वेक्टर है ना, 0i प्लस 0j प्लस 0k। ये जो वेक्टर है इस वेक्टर के बराबर है, तो हम तुलना कर देंगे। तुलना कर सकते हैं, जहाँ से आसानी पड़ रही है वहीं से ले लेते हैं। एक बार इसको बराबर रखेंगे, एक बार इसको और इसको बराबर रखेंगे, तो जे का गुणज यहाँ पर हो जाएगा, देखो माइनस है ना, तो माइनस का 2 न्यू माइनस के 27। इधर 0 है तो माइनस को उधर ले जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 को, तो 27 यू आ जाएगा 27/2। ठीक है, 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से हम ले लेंगे 2 लैम्डा माइनस के 6, ये 0, तो लैम्डा माइनस का 6 इधर के प्लस का 6 हो जाएगा, 2 से काट दोगे 2 3 6, लैम्डा बराबर 3 आ जाएगा। लैम्डा बराबर 3 आ जाएगा। ओके, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे एक एकांक सदिश ज्ञात कीजिए जो सदिश इतना तथा इतना दोनों पर लंब हो। ठीक है, इस सदिश पे और इस सदिश दोनों पे क्या हो, लंब हो, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो, अगर एकांक सदिश निकालना है जो दोनों पर क्या हो, दोनों सदिशों पे लंब हो, तो हमें क्या निकालना होता है, एक्चुअली एन कैप निकालना है, जिसका सूत्र होता है ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी बट्टे में ए क्रॉस बी का क्या परिमाण, ये। तो देखो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, ए दे रखा है बी दे रखा है, इसको मैं ए वेक्टर बोल देता हूँ, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो हमें निकालना है पहले ए क्रॉस बी। पहले क्या निकाल दें, ए क्रॉस बी, आई जे के यहाँ लिख देंगे। फिर आई का गुणज कितना है 3, जे का गुणज है 2 और के का गुणज है माइनस का 1। ठीक है, फिर यहाँ पर है 12, जे का गुणज है 5 और के का गुणज है माइनस के 5। ठीक हो गया, ये आ गया आई को छुपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ, 2 पंजे 10 माइनस 1 पंजे 5 माइनस का माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस का जे लग जाएगा, जे को छुपाएंगे, 3 5 15 माइनस 12 1 कम 12 माइनस का माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस का के को छुपाएंगे, 3 बचे 15 और 12 दूनी 24। ठीक है, यहाँ से बचेगा माइनस के 5 आई और यहाँ से बचेगा माइनस का 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 जे, और यहाँ से बचेगा कितना 5 4 9 माइनस के 9 की। ठीक हो गया, अब हमें क्या करना है, इसका परिमाण निकालना है। ए क्रॉस बी का क्या निकालेंगे, परिमाण। तो आई का गुणज -5 का वर्ग, जे का गुणज का वर्ग, के का गुणज का वर्ग, ये हो जाएगा 5 बचे 25, 3 3 9 9 9 81। ठीक है, 9 9 81, 81 और 9 90, 90 और 25 कितना हो जाएगा 115। ठीक है, तो ये मान उठाकर यहाँ पर रख दोगे। ए क्रॉस बी कितना मिला आपको, माइनस के 5 आई प्लस के 3 जे
और माइनस के 9 के, और बट्टे में कितना आ जाएगा √115। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा आंसर। देख रहे हो लगातार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं दिखाइए कि ये और ये के बीच का जो कोण है वो इतना है, साइन के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो अगर कोण हमें निकालना है साइन के फॉर्म में, साइन थीटा, तो इसका सूत्र होता है ए क्रॉस बी का परिमाण बट्टे में ए का परिमाण बी का परिमाण। ठीक है, और सिद्ध करके हमें ये लाना है। ओके, तो हमारे पास क्या है, चूंकि ए हमारे पास है 3i प्लस का j प्लस का 2k। ठीक है, तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, i का गुणज का वर्ग, j का गुणज का वर्ग, k के गुणज का वर्ग। तो ये हो जाएगा 3 3 9, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, √14 हो जाएगा। हमें b क्या दे रखा है, b हमें दे रखा है 2i माइनस का 2j प्लस के 4k। तो b का जो परिमाण हो जाएगा √i के गुणज का वर्ग, j का गुणज का वर्ग और k के गुणज का वर्ग। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 16 और 4 20 और 4 24। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 छंग 24। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, 4 16। ठीक है, 16 4 20 और 4 24। ठीक हो गया, और यहाँ से 24। ओके, अब हम निकालेंगे यहाँ पर a क्रॉस b। ठीक है, अब यहाँ निकालेंगे हम a क्रॉस b। i j k, इधर गुणज 3, j का गुणज 1, यहाँ पर 2, फिर यहाँ है 2 माइनस का 2 4। i को छुपाएंगे, 1 चक्कू 4, 2 दूनी 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो फिर माइनस का j छुपाएंगे, 3 चौके 12, 2 दूनी 4। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका आ जाएगा प्लस का k, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 माइनस 2 1 कम 2, तो ये हमें मिल जाएगा 8i, 12 में से 4 काटेंगे 8, 8j और माइनस के 8k। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका परिमाण निकालना है। तो 8 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 64 64 64। ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो 4 4 8 और 4 3 12 से लगा 1, 6 3 18 और 1 19, 192। तो वर्गमूल निकाल लो, 2 9 18, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 1 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 छंग 12। ठीक है, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 3 6, 2 2 2, 8 √3 आ गया। ठीक है, अब ये मान हम यहाँ रखते हैं, ये आ गया 8 √3 और ठीक है 14 है, और यहाँ पर कितना है 24। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। ठीक है, ये की जुड़ा बन रहा है, तो इसको मैं 6 को लिख सकता हूँ √2 √3, और ये बाहर आके 2 हो जाएगा, √3 से √3 कटा। ठीक है, √3 से √3 कट गया, फिर 2 चौको 8। ठीक है, ऊपर हमारा 4 बचा और 7 है, इसको लिख सकता हूँ √2 गुणे √7, और √2 यहाँ पर है, √2 2, 2 दूनी 4, यहाँ से बचा 2 बट्टे √7। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन इधर आके
साइन इनवर्स 2/√7। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था आंसर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है, लगातार 2 साल पूछा गया है। तो देखो मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ए क्रॉस बी, फिर आपका आ जाएगा ए क्रॉस सी, फिर आपका है बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, फिर सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। ठीक है, तो आप जानते हैं अगर डायरेक्शन हम चेंज करते हैं तो नेगेटिव लग जाता है। ए क्रॉस बी है यहाँ पर, तो यहाँ बी क्रॉस है, अगर पीछे वाला आगे आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ ए क्रॉस बी हो गया, इधर क्या है, ए क्रॉस सी है, और यहाँ पर इसको भी करेंगे तो ये सामने आएगा, साइन चेंज कर देगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो क्या हो जाएगा, ये सामने आ जाएगा, बी क्रॉस सी हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये है, तो सारे क्या हो गए, प्लस का माइनस का सारा क्या होगा, कट गया, आंसर क्या आ गया, 0। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, कह रहे हैं एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं ए और बी आपको दे रखी है। समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये ए वेक्टर दे रखा है और ये बी वेक्टर दे रखा है, संलग्न भुजाएं। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र आपको पता होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ए क्रॉस बी निकालोगे और उसका परिमाण निकाल दोगे तो समांतर चतुर्भुज का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी निकालना आता ही आपको, तो यहाँ निकाल लेते हैं पहले ए क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ लिख दोगे आई जे के गुणज, आई का गुणज ए के लिए 3, जे का गुणज 1, के का गुणज 4, फिर यहाँ आ जाओ 1 माइनस का 1 1, आई इसके गुणा इसके साथ 1 1 कम 1, 4 1 कम 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस का जे 3 1 कम 3, 4 1 कम 4। ओके, ये हो गया। फिर आ जाओ के, छुपाया 3 1 कम 3 माइनस 1 1 कम 1, 5 आई, यहाँ से माइनस का बचा, माइनस माइनस प्लस का जे, और यहाँ से माइनस के 4 के हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका परिमाण। तो परिमाण क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग, आई का गुणज, जे का गुणज 1 1 का वर्ग, और के का गुणज -4 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 5 बजे 25 1 4 चक्कू 16, तो 6 7 और 5 12, हासिल लगा 1 1 और 2 3 और 1 4, √42। ठीक है, √42 आ गया, यहाँ पर रख दोगे, √42 वर्ग मात्रक। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, कह रहे ए के किस मान के लिए ये सदिश और ये सदिश संरेख होंगे। तो अगर संरेख होता है ना, अगर 2 सदिश है, इसको आप ए मान लो और इसको आप बी मान लो। संरेख जब भी बोलेगा ना तो ए क्रॉस बी क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ ए क्रॉस बी निकालेंगे, 0 के बराबर है, यहाँ रखेंगे आई जे के। ठीक है, तो आई का गुणज क्या है 2, जे का गुणज -3, के का गुणज 4, इधर है आपका ए और 6 और फिर है -8। ठीक है, आई लिखोगे, 8 3 24, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 6 24। ओके, फिर आ जाएगा माइनस का जे, छुपाएंगे, 8 दूनी 16 माइनस 4 ए, फिर के को छुपाएंगे, 2 6 12 माइनस 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 प्लस 3 ए, 0 को लिख सकता हूँ मैं 0 आई प्लस 0 जे 0 के, तुलना कर देंगे, ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर है तो तुलना कर दो, ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी, 12 प्लस 3 ए 0 के बराबर है, प्लस के 12 इधर के माइनस के 12 हो जाएगा, और 3 गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा, 3 चौके 12,
तो ये क्या आ जाएगा, ए का मान माइनस के 4 आ जाएगा। आराम से बन गया, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी के बिंदु ए बी सी के स्थित सदिश ये हैं, तो त्रिभुज समकोण होगा। देख रहे हो, लगातार पूछा जा रहा है, लगातार। तो आपको क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं एबीसी के। तो हमें दे रखा है ओ ए, क्या दे रखा है, ओ ए 2i माइनस का जे प्लस का के। ओ भी हमें दे रखा है आई माइनस का 3j और माइनस के 5, नजर हटी दुर्घटना घटी, माइनस के 5 के। ठीक है, और फिर ओ सी वेक्टर हमको दे रखा है 3i, क्या है ये, 4j होगा आई थिंक। ठीक है, 4j और माइनस के 4 के, ये है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि गड़बड़ हो गया ना फिर दिक्कत हो जाएगी। माइनस 4j 4 के, ठीक है, माइनस के 4j 4 के होगा। अब देखो क्या हो जाएगा, अब हमें, क्योंकि समकोण त्रिभुज का नियम क्या होता है, बड़े वाले भुजा का वर्ग बाकी दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, दूरी के बराबर होता है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 3 बिंदु, पहले ए बी निकालेंगे। ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस का ओ ए। ठीक है, ओ बी क्या है हमारे पास, आई माइनस का 3j माइनस के 5 के, और ओ ए हमारे पास है 2i माइनस का j, ये आई में से दो आई घटाएंगे, माइनस का आई माइनस 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 प्लस प्लस, नेगेटिव का 2j बचेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस के 5 के माइनस का के, तो ये हो जाएगा माइनस के 6 के। तो लगे हाथ आप ए बी का वेक्टर भी निकाल लो, दूरी निकाल लो। आई का गुणज -1 का वर्ग, जे का गुणज -2 का वर्ग और के का गुणज -6 का वर्ग, 1 4 36 40 और ये हो गया 41, √41। तो जब वर्ग करेंगे, क्योंकि वर्ग चाहिए आपको, तो यह आ जाएगा 41, समीकरण नंबर 1। ए बी निकाला, अब मैं निकाल दूंगा बी सी। बी सी क्या होता है, ओ सी माइनस का ओ बी, जो आखिर में वो पहले आता है, जो पहले वो बाद में चला जाता है, शॉर्ट ट्रिक। ओ सी हमारे पास क्या है, 3i माइनस के 4j माइनस के 4 के। ओ बी हमारे पास है आई माइनस का 3j माइनस के 5 के, घटा दो, 3 में से 1 घटाएंगे 2i माइनस के 4j प्लस के 3j, तो माइनस के j बचेगा, और माइनस के 4 के प्लस के 5 के, 5 में से 4 घटाओगे 1 के बचेगा। तो बी सी निकालते हैं परिमाण, आई के गुणज का वर्ग, जे के गुणज का वर्ग, के गुणज का वर्ग, 4 + 1 + 1, ये आ जाएगा √6, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब बी सी निकाल दिया, ए बी बी सी, हम निकालेंगे ए सी। क्या निकालोगे, ए सी, ये हो जाएगा ओ सी माइनस का ओ ए। सी क्या है हमारे पास, 3i माइनस का 4j माइनस के 4 के, और ये कितना है, 2i माइनस का j प्लस का के। तो 3 में से 2 घटाएंगे, 1i माइनस का 4 प्लस का j माइनस का 3j माइनस का 4 माइनस का के माइनस के 5 के। तो ए सी का परिमाण निकालते हैं हम, आई का गुणज 1 का वर्ग, जे का गुणज -3 का वर्ग, के का गुणज -5 का वर्ग। तो यह आ जाएगा 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, तो यह आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा, √35। तो अगर मैं वर्ग करूंगा ए सी के परिमाण का वर्ग करूंगा, तो यह आ जाएगा सिर्फ 35। ठीक है, अब आप खुद देखेंगे, चूंकि 41 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 6 + 35। 41 क्या है एक्चुअली,
41 है ए बी के परिमाण का वर्ग बराबर है बी सी के परिमाण का वर्ग सबसे बड़ी वाली बीच की दूरी बाकी दो छोटी बीच की दूरी के योगफल के बराबर है। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट है। इसलिए यह समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, आराम से हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़े नंबर में पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में एग्जाम में आ जाता है, संरेख दिखाना है, दर्शाई कि बिंदु ए बी सी संरेख है। संरेख क्या होता है? अगर कोई वेक्टर किसी के लैम्डा मल्टीपल्स आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? संरेख होते हैं। यही हमें दिखाना है। तो बिंदु दे रखा है, चूंकि बिंदुओं का स्थिति सदिश निकाल लेते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ ए, ओ बी और ओ सी। ओ ए कितना आ जाएगा? आई प्लस 2j प्लस का 7k। फिर ये हो जाएगा 2i प्लस का 6j प्लस का 3k। अगला आ जाएगा आपका 3i प्लस का 10j माइनस का k। ठीक है, ये हो गया। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है? ए बी वेक्टर। ए बी क्या होगा? ओ बी माइनस का ओ ए। ठीक है, तो ओ बी वेक्टर क्या है मेरे पास? ये 2i प्लस 6j प्लस 3k। और ओ ए वेक्टर हमारे पास है i प्लस 2j प्लस 7k। घटा दो तो यहाँ से 1i, 6 में से 2 घटाएंगे 4j और 3k में से 7k घटाओगे माइनस के 4k। समीकरण नंबर 1। ये हमें ए बी वेक्टर मिला। अब हम निकालेंगे बी सी वेक्टर। बी सी क्या होगा? ओ सी माइनस के ओ बी। तो ओ सी वेक्टर हमारे पास है 3i प्लस 10j माइनस के, और ओ बी आपके पास है 2i प्लस 6j प्लस का 3k। घटा दो तो 3 में से 2 घटाएंगे 1i, 10 में से 6 घटाएंगे 4j और माइनस का k माइनस का 3k माइनस के 4k। देख रहे हो, ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या आ गया? एकदम बराबर आ गया। यहीं पे पता चल गया कि संरेख है। परंतु हम बाकी वाला भी निकालेंगे। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब हम निकालेंगे ए सी। ए सी क्या होगा? ओ सी माइनस का ओ ए। ओ सी हमारे पास क्या है? 3i प्लस 10j माइनस का k। और ओ ए क्या है हमारे पास? i प्लस 2j प्लस 7k। तो 3 में से 1 घटाएंगे 2i, 10 में से 2j घटाएंगे 8j और माइनस के आ जाएगा 8k। 2 उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? ए बी रख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा 2 ए बी वेक्टर। समीकरण नंबर 3। तो देखो, हर एक वेक्टर किसी न किसी के मल्टीपल्स के रूप में ज़रूर है। जैसे ए बी और बी सी, इसका मल्टीपल्स क्या होगा? कुछ नहीं तो 1। और ए सी ए बी का मल्टीपल्स है, तो हर वेक्टर मल्टीपल्स के रूप में आ रहा है। ए एक दूसरे से संबंधित है, कुछ ना कुछ रिलेशन बना रहा है। अगर ए और बी दो वेक्टर हो और ए बराबर आप लिख दो लैम्डा बी। लैम्डा कोई भी मल्टीपल्स हो सकता है, प्लस का 1 2 10 कुछ भी हो सकता है, माइनस का प्लस का। तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि ए बी जो वेक्टर है और जो बी सी वेक्टर है वो समान है, उसके साथ साथ जो ए सी वेक्टर है वो दुगुना है ए बी वेक्टर का, अतः यह संरेख है। पिछले साल ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया था। 5 नंबर या फिर 2 नंबर में पक्का है, आएगा ही आएगा।
ज़्यादातर 5 नंबर में आ जाता है, 2 नंबर में भी आता है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और 2023 में 24 में लगातार पूछा भी गया है। देखो हमारे पास त्रिभुज दे रखा है, ये देखो ए, ये बी और ये सी। ए हमें दे रखा है ए वेक्टर, ये दे रखा है बी वेक्टर और ये हमको दे रखा है सी वेक्टर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मापांक के अंदर अगर 2 भुजा हमें लेनी होती है, यहाँ से मैं 2 भुजा ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से एक जगह से स्टार्ट हो रहा है ए बी ले लेता हूँ और मैं ले लेता हूँ ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी गुणा ए सी और फिर इसको किससे भाग दे देना होता है, 2 से। ये हमको निकालना है। क्वेश्चन समझ गए? तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे ए बी और फिर निकाल लूंगा मैं ए सी। तो ए बी क्या होगा, डायरेक्ट बी वेक्टर दे रखा है ना, तो ये हो जाएगा बी माइनस का ए और ये हो जाएगा सी माइनस का ए। फिर हमें क्या करना है, ए बी और ए सी का क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अब ए बी क्रॉस ए सी, सो देखो ए बी हमारे पास क्या है, बी माइनस ए क्रॉस क्या निकालना है, सी माइनस का ए। सी माइनस का ए वेक्टर लगाना अगर भूल जाऊं तो लगा लेना। ठीक है, क्रॉस करेंगे, बी क्रॉस सी हो जाएगा, फिर माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा, फिर नेगेटिव ए क्रॉस सी हो जाएगा और फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ए क्रॉस ए हो जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस ए हो जाएगा। अब जानते हैं सेम टू सेम का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। बी क्रॉस सी चाहिए आपको, तो ये बी क्रॉस सी यहाँ है, यहाँ पर अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, ये पीछे वाला अगर आगे लेके आऊँ तो चिन्ह बदल जाता है। ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, चिन्ह बदल गया। इसमें भी वही काम करूँगा, पीछे वाले को आगे लाऊंगा, चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। अब इस मान को उठाऊंगा और इस जगह पे रख दूंगा। ठीक है, तो ये आ गया बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी बट्टे में 2। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको हल करना था। हो गया आराम से। बड़े नंबर में पूछा गया, 5-5 नंबर में, इतना छोटू सा क्वेश्चन। ठीक है, आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका है ऐसा वाला, ऐसा कान पकड़ना है एकदम आराम से, और एक तरीका है ऐसा वाला। तो आपको कौन सा तरीका अपनाना है, नंबर दोनों के मिलेंगे, लेकिन इसमें क्या है आप जानते हो, कई बच्चे बोलेंगे सर जो तरीका बताओगे वो आपके सिलेबस में नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी सॉल्व करा चुका हूँ बड़े वाले मेथड से, ऐसे करके। आज की वीडियो में मैं ऐसे करके बताऊंगा, ऐसे करके। ठीक है, सिंपल तरीका। बस इसमें एक छोटा सा नियम लगता है, सारणिक का गुणधर्म। क्या लगता है, सारणिक का गुणधर्म, उसको हमें जानना होगा। तो आप ये मत सोचो कि सर ये तो सिलेबस में नहीं है, हम लिख देंगे तो नंबर कटेगा। नहीं, नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि पिछले साल का पेपर उठा के देख लो 2024 का, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं थे, फिर भी एग्जाम में आए हैं। तो सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में कैसे आ गया ना, तो कुछ नहीं होता, आप करोगे तो नंबर पूरे ही मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे आपके। ठीक है, तो ये चीज़ है। हमारे पास क्या है, बी प्लस सी है और ए क्रॉस। तो पहला पार्ट हम निकालते हैं। देखो अगर मैं ए क्रॉस, अरे यार प्लस होगा ना, ऐसा रखूं, ऐसा यहाँ रखूं, देखो कैसा कर रखूं, कैसा रखूं, ए क्रॉस बी प्लस सी है, ये चीज़ है ना। आपको ए बी सी दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखा है। तो देखो अगर मैं इसको आई जे के रूप में लिखूं, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब आई जे के रूप में लिखना होता है, तो आई लिख दिया, जे लिख दिया, के लिख दिया। ए का गुणज क्या है यहाँ पर, A1 A2 A3। अगर मैं B प्लस सी करूँगा, इसको और इसको मैं जोड़ूंगा, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, B1 प्लस C1 मिलेगा। यहाँ मुझे क्या मिलेगा, B2 प्लस C2 मिलेगा।
और यहाँ मुझे क्या मिलेगा, B3 प्लस C3 मिलेगा। मिलेगा? सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ लिखना है, थोड़ा गुणधर्म लगाते हैं सारणिक के गुणधर्म से। अगर आपको सारणिक का गुणधर्म जानना है तो मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बना रखी है। क्या लिखोगे, सारणिक के गुणधर्म या प्रश्नावली 4.2 बेसिक्स, और चैनल का नाम लिख दोगे आ जाएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कैसे लिख सकता हूँ मैं, ये एक्चुअली मैंने क्या लिया, बायां पक्ष लिया है। ये मैं बायां पक्ष लेके चल रहा हूँ और मेरा टारगेट क्या है कि मैं दायां पक्ष के बराबर लेके आ जाऊँ। मैं बायां पक्ष लेके चल रहा हूँ, मुझे दायां पक्ष पे पहुंचना है। तो सारणिक का गुणधर्म क्या होता है, अगर ये प्लस में है ना तो मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ। कैसे, देखो, जोड़ के रूप में कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ लिखूंगा मैं IJ के, यहाँ पे भी रखूंगा IJ के। ऊपर वाली लाइन क्या है, A1 A2 A3, यहाँ पे भी सेम आ जाएगी A3। यहाँ पर पहला वाला लिखना है B1 B2 और यहाँ पे आ जाएगा B3। अब इसका आखिर वाला C1 C2 और इधर आ जाएगा C3। क्या है ये A है, ये B है, यानी A और B का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट में तो IJ के करके लिखते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये A क्रॉस B है। ये क्या है, A और C, ये है A क्रॉस C। आ गया प्रूफ। इतना आसान क्वेश्चन, 8 नंबर में आ रखा है। ये कितने नंबर में आ रखा है, 8 नंबर में। सोचो आप, इतना सा काम करना है। हमने क्या किया, बायां पक्ष लिया, प्रॉपर्टी लगाई, 2 लाइन में प्रश्न हल हो गया, 8 नंबर पूरे मिल गए। अगर आपको बड़ा मेथड जानना है जिसमें 3 पन्ने लगेंगे, वो भी मैंने करा रखा है। पेपर सॉल्व कर, पुराने पेपर सोल्यूशन का वीडियो बना रखा है, मॉडल पेपर, उस पर मैंने लंबा मेथड भी बता रखा है। तो अब आपको बस ये अच्छा में लगा है, आई थिंक ज़रूर लगा होगा अच्छा, ये आपको आ भी गया होगा। ठीक है, कर लेना। बाकी मैंने अभी जब मैं वीडियो बना रहा था स्टार्टिंग में, मतलब मैं वीडियो बनाते बनाते देखा ना, माइक का जो प्लग वो हट गया था, वो आवाज़ हट गई थी। ठीक है, तो उसको आप इग्नोर कर लेना, वो अभी मैं जोड़ दूंगा, आप समझ जाओगे सोल्यूशन के साथ साथ छोटे छोटे प्रश्न है। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो वीडियो का पार्ट है उसको ट्रिम करके उस बंदे तक जरूर पहुंचा दे मेरी आवाज़, या फिर उसके पास शेयर कर देना वो पार्ट। ठीक है, ताकि उसको पता लग जाए, हमारी हमारी ताकत का एहसास थोड़ा उसको दिखा दो। एंड बाकी सभी चैप्टर के मैंने 1 शॉट वीडियोस बना रखे हैं, क्वेश्चन बैंक सीरीज, एंड NCERT पूरी करा दी है। मॉडल पेपर डेली करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। जो जो आप बोल रहे हो वो सारा चीज़ करवा रहा हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ रहा हूँ। तो नंबर भी मेरे को कम नहीं चाहिए, 100 में से 100 चाहिए। ठीक है ना, और ये होना चाहिए, मेहनत करते रहो, मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।